मुस्लिम उम्मा का एक मरकज़ है मोहब्बत के लिए, वो है सऊदी अरेबिया। और एक सेकंड आपकी जो पावर है इस रीजन के अंदर वो है टर्की। तो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ये नेतन्याहू और मोदी जैसे लोगों के निशाने पर होंगे। हमें तीनों को मिल के अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और चाइना के साथ मिल के इन तीनों ममालिक को अपना एक सिक्योरिटी अलायंस बनाना पड़ेगा। भारत ने एक नई अनाउंसमेंट की है। भारत का स्पेस का इदारा जिसका नाम है इसरो, वहां से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि भाई 52 सैटेलाइट्स का एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि स्पाई सैटेलाइट्स होंगी, जिसमें से आधी सैटेलाइट्स उनका प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, आधी सैटेलाइट जो है वो इसरो ही बनाएगा। और मकसद इसका ये है कि सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया जाए, डिफेंस के सेक्टर को और मजबूत किया जाए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, जितने भी वहां के सेक्टर्स हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन सबको एक नई पहचान दी जाए और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को आसमान से भी ट्रेस किया जाए। कहना यह है कि पहले जो जंग होते होते रुकी है उसमें ये शिद्दत महसूस हुई है कि भारत की आसमानी टेक्नोलॉजी भी और मजबूत हो जाए, इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हम। एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। हम बड़े देशभक्त हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया भी अपनी डिफेंस पर काफी पैसा लगा रहा है, 20,000 करोड़ उन्होंने रिसेंटली लगाया। पाकिस्तान भी डिफेंस में काफी मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान भी डिफेंस पे पैसा काफी ज्यादा लगा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो इसरो है, जो स्पेस उनका सेंटर है, उसको भी हम इस मैदान में सामने लेकर आएंगे ताकि अपना डिफेंस का सेक्टर मजीद मजबूत बना सके। और मिसाइल्स भी नए से नए लॉन्च कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम सर्विलेंस कैपेबिलिटीज की बात करें, दोनों ही देशों में अगर हम कंपैरिजन करें तो किसकी कैपेबिलिटीज जो है वो ज्यादा है? जिस तरह से अब वो आसमान से नजर रखने वाले हैं, पाकिस्तान पे स्पाई सैटेलाइट्स अपने लॉन्च करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो आपने ये जो आगे बात की है ना कि वो मिसाइल वगैरह तैयार करें, लोगों से मांग के कभी जंग नहीं लड़ी जाती। ठीक है, अपने पास कुछ ना हो तो बंदा फिर किसी के और का बंदा साथ किसी में, अगर मेरे पास कुछ नहीं है ना तो मैं किसी का नहीं कहूंगा कि यार ये मेरे साथ है, ये बहुत बड़ा ताकतवर है। कि जहां से पाकिस्तान लोन लेता है IMF से, हम IMF को पैसा देते हैं कि गरीब देशों में बांट दो, वो तो ये कहते हैं, बस क्यों जाते हैं हम? उनका ये सवाल है पहला। ये जो बड़े बड़े हमारे भी हुक्मरान हैं, इनकी भी गलतियां। ठीक है, अपने खजाने भरी जा रहे हैं, लोगों से मांग मांग के अपने खजाने भरी जा रहे हैं। ठीक है, गरीब महकमा ना जितना भी, अब देखे ये ईद से पहले के रोड खराब हुए हैं। ठीक है, इस पे किसी की कोई नजर नहीं है। ठीक है, अगर उनसे पैसा लेते भी हैं तो कुछ लगाएं तो सही, लेकिन इतना मामला खराब हुआ पड़ा पाकिस्तान का, लेकिन पैसा ले के जब भी कोई बड़ा हुक्मरान पकड़ा जाता है, ठीक है जी, उनके पास इतना पैसा निकल आया है, इसके पास इतना पैसा निकल आया, वो कहाँ से निकल आया? इसी बातों से के बाहर से मांग के। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग, रडार टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई। 22 मिनट तक पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठानों का पूरा सिग्नल जाम कर दिया गया और ये सब संभव हुआ भारत के सैन्य उपग्रहों की वजह से। भारत अब अपनी इस क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। सेना के लिए 52 नए सैटेलाइट्स यानी डिफेंस सर्विलांस सैटेलाइट जल्द ही लॉन्च होने वाली हैं। इनमें से पहला डिफेंस सर्विलांस सैटेलाइट 2026 के अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा। सिंदूर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। अब पार्ट 2 चल रहा है। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की बेसिस भी तो उड़ाई हैं, वो ये कहते हैं। कहाँ पर गिराई हैं, उड़ाई हैं, मुझे भी दिखा दें। बेस का नाम लेते हैं, बराउली बेस का नाम लेते हैं। हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर कराची, इस्लामाबाद में, कैंडी। मैंने पूछा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस एक हवाई फायर थे जो उन्होंने चलाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पाकिस्तान भी डिफेंस मजबूत कर रहा है। चाइना से PL-15 ले रहा है, F-35 ले रहे हैं हम लोग, अमेरिका से डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं ताकि और एक हमारा ऐसा ICBM मिशन बन रहा है जो अमेरिका तक को भी तबाह कर सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट आई है जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि ये स्पेशल टेक्नोलॉजी हम सिर्फ भारत के लिए बना रहे हैं।
ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर महाज पर आइसोलेट किया जाए। इंडिया हमेशा कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी प्रमोट करता है, लेकिन इंडिया ने कनाडा के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कर लिए, जहां से वो कहते थे कि खालिस्तान की मूवमेंट प्रमोट होती है और कनाडा की जो मट्टी है वो इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। वहां पर भी उनके ताल्लुकात अब अच्छे हो रहे हैं, चाइना के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी दहशतगर्दी का मुद्दा हमेशा उठाते हैं, लेकिन कभी दहशतगर्दी पर बैठकर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता, ये बताएं। अब देखिए इसरो को भी बीच में ले आए हैं कि हम इसरो भी जो है वो डिफेंस सेक्टर में हमारी मदद करेगा, डिफेंस के सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। सर ये चल क्या रहा है? तो इसीलिए क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान जो मजहब है इस्लाम, वो क्यों परफेक्ट है? क्योंकि उसमें हर मजहब, हर इंसान के जो है ना हुकूक, उनमें क्या बात कर रहे हैं वो जितना मर्जी मजबूत कर लें, ठीक है। पहले भी उन्होंने एक छोटा सा एडवेंचर करके देख लिया हुआ है, तो अब वो इस चीज़ को समझ गए अच्छी तरह, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये फिलहाल कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन डिफेंस पर तो उनका भी बजट लग रहा है, हमारा भी बजट लग रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो भी लेके आ रहे हैं, हम भी लेकर आ रहे हैं। सर उनके पास लेटेस्ट ही टेक्नोलॉजी थी जो राफेल गिरा है। फेल हुआ है तो इंडिया है वो कोशिश कर रहा है, हिम्मत कोई नहीं हारता, ठीक है। मदद जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है और हो सकता है कि इनका मिशन कामयाब हो जाए। अगर इनका ये मिशन कामयाब हो गया तो इंडिया के लिए एक खसूसी पैगाम है नरेंद्र मोदी साहब के लिए कि पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचें।